तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज जो है एसएससी जीडी का जो एग्जाम शुरू होने वाला है 4 फरवरी से, उसका जो है चौथा प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसे भी आप जरूर देखेंगे। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें तो किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसके लिए मिले हैं आपको 4 ऑप्शन। इसका सही जवाब आपको बतलाना है कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी का, तो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। और उसकी अन्य उपाधियां की अगर बात करें तो विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है भारत आया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध यात्री फहियान जो है भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसे आप जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो इसके लिए भी मिले हैं आपको 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने। और कब किए? तो 1828 में। ये आप ध्यान रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है, जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, या जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो बात करें भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी का, तो ये भारत के कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका जवाब जानने से पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। और इसके सूत्र भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1969 ईस्वी में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको चॉइस करके बतलाना है कि कौन जो है सो रबी फसल नहीं है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। चावल की अगर बात करें तो ये रबी फसल नहीं है बल्कि खरीफ फसल है। वहीं बात करें गेहूं का, चना का और राई यानी सरसों का, तो ये सभी जो है सो रबी फसल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, या मुंबई हाई जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के लिए हाई, मुंबई हाई जो है ये प्रसिद्ध है, संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है ये किस वर्ष शुरू की थी? 1955 में, या 1956 में, या 1957 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको
प्राथमिकता दी थी, या दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कृषि को, सेवाएं को, या भारी उद्योग को? तो इसका सही जवाब होगा भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1956 से 1961 तक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये कब शामिल किए गए थे? 1975 में या 1976 में? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो वर्ष 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जो है शामिल किए गए थे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो थी ये कहाँ थी? उज्जैनी में, या पुष्प कलावती में, या तक्षशिला में, या राजगिरी में? तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला में जो है सो बिंदुसार के शासन का दौरान जो है सो अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या? मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न है आज का कि मुंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल जो है ये किस सन में चली थी? यानी किस वर्ष में मुंबई से थाने के बीच जो है ट्रेन चली थी, ये किस वर्ष में? तो इसका सही उत्तर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे अगर आपको भी इसका जवाब नहीं याद है तो अध्यक्ष जो है सो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता जो है असदस्य द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए में विधानसभा, बी में विधान परिषद, और सी में लोकसभा, और ऑप्शन डी में है राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। जी हाँ, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। और राज्यसभा की अगर बात करें तो इसे उच्च सदन कहा जाता है, और वहीं लोकसभा की अगर बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें तो पर मस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड जो है क्या है? जी हाँ, नाबार्ड निम्नलिखित में से क्या है ये आपको बतलाना है। तो इसका सही जवाब होगा एक वित्तीय संस्था है नाबार्ड। और बात कर ले यहाँ हम लोग नाबार्ड का, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? जी हाँ, दिए कि ऑप्शन में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला की अगर बात करें, प्राकृतिक गैस की अगर बात करें, और खनिज तेल की अगर बात करें तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। वहीं वन की अगर बात करें तो नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोशीय परजीवी है? दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए में एस्कैरिस, बी में केंचुआ। तो इसका सही जवाब होगा एस्कैरिस जो है एक पोषीय जीव है, परजीवी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण जो है मानव अम्लाशय में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फास्फोरिक अम्ल का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है संश्लेषण मानव अम्लाशय में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है आज का कि फाइलेरिया
का संचार किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, फाइलेरिया का जो संचार किया जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो क्यूलेकस मच्छर के द्वारा जो है सो फाइलेरिया का संचार किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का दूसरा प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में, ये किसके बीच हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मराठा और अफगान के बीच 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो महात्मा के अगले प्रश्न का, तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसका सही जवाब होगा साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिन पश्चात लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़े थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको इसका सही जवाब जरूर याद होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वही उमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसे आप याद रखेंगे। तो मैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग्म का मिलान जो है सो सही है? निम्न में से किसका मिलान जो है सो सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें ऑप्शन सी का, तो सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता का रिकॉर्ड करना सिस्मोग्राफ का काम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।